हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। एंड गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेडपूल एंड वोल्वरीन के कुछ स्टोरी और उसके कंटेंट के बारे में। देखिए, IGN.com जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट एंड काफ़ी फेमस पॉप कल्चर से रिलेटेड मार्वल, डीसी, एवरीथिंग इन द पॉप कल्चर से रिलेटेड और कंटेंट अपना प्रोवाइड करते हैं। उनको मौका मिला था डेडपूल एंड वोल्वरीन के 35 मिनट्स देखने का। अभी एग्जैक्टली फर्स्ट 35 मिनट्स ऑफ द मूवी है या फिर ओवरऑल 35 मिनट्स ऑफ द मूवी है वो तो नहीं पता, बट आई एम गेसिंग फर्स्ट 35 मिनट्स हैं। तो उन्होंने ना अपने से कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया कि फिल्म में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो बेसिकली फर्स्ट 35 मिनट्स या फिर ओवरऑल 35 मिनट्स भी उनको इसलिए दिखाए गए थे ताकि वो फिल्म के बारे में डिस्कस करें और प्रमोशन हो डायरेक्टली फिल्म की। तो भले ही कुछ कंटेंट बाहर निकल के आ रहे हैं, बट ये मार्वल की खुद की एक स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा बहुत लीक चलेगा उनको ताकि लोग एक्साइटेड फील करें। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे हुआ था, ऑलरेडी टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड की इमेजेस बाहर निकल के आने लग गई थी। फर्स्ट ट्रेलर जो था वो भी लीक हो गया था एंड वो भी एक मार्केटिंग गिमिक था। ये जानबूझ कैसे करते हैं ताकि लोगों में हाइप बढ़े। ये कुछ लीक नहीं होता है, जानबूझ के सब चीज़ें करी जाती हैं, ऑफ कोर्स करी जाती है ताकि लोगों में हाइप बढ़े। सिमिलरली डेडपूल वोल्वरीन के बारे में हाइप और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हाइप है, बट उसकी और भी हाइप बढ़ाने के लिए उनको फर्स्ट 35 मिनट्स ऑफ द फिल्म दिखाए गए हैं एंड उन्होंने अपने से कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड किया है कि क्या क्या होने वाली फिल्म में। IGN.com ये बताती है कि ये ना सिर्फ डेडपूल की मूवी नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचना है कि डेडपूल की कहानी आगे कंटिन्यू हुई है, बट ये फिल्म ना एज ऑफ नाउ ये प्रॉपर एक MCU की फिल्म है जिसकी काफ़ी लंबे टाइम से हम लोगों को वेट था। एक ऐसी एक्साइटिंग फिल्म जो कि MCU जो कि उसकी हाइप डूब रही थी उसको वापस ऊपर उठा के जा सकती है। एंड डेडपूल एंड वोल्वरीन में MCU कैरेक्टर्स भी हम काफ़ी देखने मिलने वाले हैं। प्लस इसी के साथ साथ मोस्टली जितने फॉक्स के कैरेक्टर्स थे ना, चाहे फिर वो पुराने वाले फैंटास्टिक फोर हो गए, उसका ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, बट डेफिनेटली जो फॉक्स के और कैरेक्टर्स जैसे एक्समैन, पुरानी वाली टीम और नई वाली टीम मतलब जेम्स मैकअवॉय, माइकल फासबेंडर, पुरानी वाली में सर इयान मैकलेन एंड ऑफ कोर्स पैट्रिक स्टीवर्ट, ये टीम भी हमको देखने मिलने वाली है। प्लस इसी के साथ साथ ये जो फिल्म होने वाली डेडपूल एंड वोल्वरीन, ये ना अपने आप में एक मिनी एवेंजर्स काइंड ऑफ फिल्म होगी जहाँ पे मेन विलन यानी कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए डेडपूल अपनी एक छोटी सी एवेंजर्स काइंड ऑफ टीम बनाएगा वोल्वरीन के साथ, जहाँ पे वो फाइट करेंगे अगेंस्ट द बिगर विलन एंड ऑफ कोर्स समहाउ वो MCU से कनेक्ट हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म। ऑल्सो इसमें MCU के आसपास जितनी भी फिल्म आई ना पुरानी, उनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेफरेंस होगा। तो इनकेस अगर किसी ने पुरानी फिल्म्स नहीं देखी MCU की तो कुछ पार्ट मिस आउट हो सकता है, बट इन केस अगर आप लोगों ने फॉक्स यूनिवर्स को कंटिन्यू किया है यानी कि डेडपूल, एक्समैन वगैरह देखिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो कमिंग टू द पॉइंट, इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, टोटली अप टू यू। बट अगेन आपको पता नहीं इसे मार्केटिंग गिमिक का ही पार्ट है, आप चाहें तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए, ज़्यादा कुछ स्पॉयलर्स नहीं है, थोड़े बहुत एंड हो सकता है आपको एक्साइटमेंट ही ज़्यादा फील हो। सो अगर आप चाहें तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रोक सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो गाइस, फिल्म की शुरुआत वैसी होती है जैसी हर MCU की फिल्म होती है। सिंस फॉक्स अब MCU का पार्ट है तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट होगा डेडपूल एंड वोल्वरीन एंड मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है स्टार्टिंग में। अब जैसे कि मार्वल स्टूडियोज का हर बार लोगो आता है जिस भी फिल्म के बारे में होती है फिल्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पैंथर की है तो ब्लैक पैंथर की फुटेज आती है। अब सिंस ये डेडपूल की फिल्म है तो मार्वल स्टूडियोज में डेडपूल की पुरानी फुटेजेस दिखाई जाती हैं, डेडपूल 1, डेडपूल 2 की, और साथ साथ में इस फिल्म की भी थोड़ी बहुत। इसी के साथ साथ सबसे कमाल की बात यह है कि जब वो लोगो खत्म हो रहा था MCU का जो म्यूजिक है ना 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 ना, ये मैं गा के एक्चुअली इसे सुना रहा हूँ बिकॉज इस फिल्म भी ऐसा ही होता है कि आप डेडपूल अगेन ब्रेक्स द फोर्थ वॉल और ये म्यूजिक खुद से गाने लगता है। पहले म्यूजिक प्रॉपर आता है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर डेडपूल कंटिन्यूज टू सिंग दिस सॉन्ग और हम दिस सॉन्ग। तो यहाँ पे MCU का इस तरीके से शुरुआत होती है कि डेडपूल इज नाउ अ पार्ट ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या मार्वल स्टूडियोज। अब फिल्म की स्टार्टिंग हम ये देखते हैं कि डेडपूल खुद से यहाँ पे बात कर रहा है ऑडियंस, कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगन जो फिल्म थी उसकी लेगेसी को आप ऑनर करें, क्योंकि हम नहीं करते हैं। मतलब डेडपूल खुद कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिटरली यहाँ पे वोल्वरीन जो कैरेक्टर था उसको या फिर लोगन जो कैरेक्टर था जो कि मर चुका था उसका लेगेसी को बरी कर दिया गया था, उसको वापस लेके आए जस्ट टू मेक मोर मनी। एंड ये फिल्म में खुद डेडपूल बात भी कर रहे हैं, यस वी हैव ब्रॉट हिम बैक। अब फिल्म की स्टार्टिंग हम ये देखते हैं कि डेडपूल ने एक्चुअली जहाँ पे लोगन मरा था, जो लोगन जो फिल्म थी मरा था, उसी ग्रेव को खोद रहा है और देखता है कि वहाँ पे उसका स्केलेटन है एडमेंटियम वाला स्केलेटन। एडमेंटियम पे पूरा कवर्ड था स्केलेटन, बोन्स ऑफ कोर्स बिकॉज की एडमेंटियम से कवर्ड थी। एंड मोर ओवर थिंग इज डेडपूल इसकी हड्डियों के साथ, एडमेंटियम वाली हड्डियों के साथ खेलने लगता है। एंड इतने में होता ये है कि वहाँ पे टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं। मतलब फिल्म की जब शुरुआत हुई है टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, और वही जो वोल्वरीन की जो हड्डी है ना एडमेंटियम वाली, जो कि वोल्वरीन या फिर लोगन जो मर चुका है 2017 वाला, उसकी हड्डी के साथ उनसे फाइट करता है, उसके क्लॉज के साथ उसकी हड्डियों के साथ फाइट करते हैं। तो एनीवे ये फिल्म की स्टार्टिंग है टीवी के एजेंट से फाइट कर रहे हैं। जैसे डेडपूल 1 है डेडपूल 2 में भी होता है ना कि हमको फिल्म का कोई बीच का पार्ट देखने को मिलता है, फिर फिल्म का कोई पार्ट देखने को मिलता है, फिर फिल्म की स्टार्टिंग होती है। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ होने वाला है कि फिल्म का कोई बीच का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा
और उसके बाद फिर आते हैं ओपनिंग क्रेडिट सीन, जहाँ पे इस बार गाना प्ले हो रहा है बाय 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 बैकस्ट्रीट बॉयज। और जब ओपनिंग क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेडपूल ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर आप गॉसिप गर्ल देख रहे हैं तो 207 बन जाती हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो ये ओपनिंग क्रेडिट्स में हमको देखने मिल जाता है, कंफर्मिंग कि ये फिल्म टोटली R-rated होने वाली है, एडल्ट फिल्म 18+ है। और डेडपूल जो है इस गाने पे डांस करते रहता है और टीवी के एजेंट्स को जान से मारता रहता है, वो एडमिन का इस्तेमाल करके, अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके। और हाँ, जितने फिल्म के एक्टर्स हैं ना, उन सबका नाम उन हड्डियों पे लिखा हुआ है, वो जो बोन्स है ना उनकी हड्डियों पे लिखा हुआ है। डेडपूल वोल्वरिन के क्लॉज यूज करता है और फाइट में इस्तेमाल करता है, और एक क्लॉ को तो वो एक्चुअली टीवी के एक एजेंट के अंदर भी डाल देता है, मैं एक्जैक्टली वो बोलूंगा नहीं कहाँ डाल देता है, उसको मारता है एंड बहुत ब्रूटल फाइट होती है, बहुत ही ब्रूटल फाइट है। और फिर उनसे ह्यूमरसली अपोलोजाइज करता है, सॉरी मतलब हंसते हंसते मजाक मजाक में उनसे माफी मांगता है, सॉरी आई डिड नॉट मीन टू डू दैट। और डेडपूल ये भी कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, बट उसको यूनिवर्स को बचाना, उसको वर्ल्ड को बचाने, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है। मतलब जो भी मिशन पे है, जो भी टीवी के एजेंट्स को मार रहे हैं, वो जानबूझ के मार रहे हैं ताकि यूनिवर्स प्रोटेक्टेड रहे या फिर मल्टीवर्स प्रोटेक्टेड रहे। और कई बार ऐसा होता है सीन में कि डेडपूल अपना सिग्नेचर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल करते रहते हैं, ऑडियंस से बात करते रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ईयर चल रहा है 2018, फ्लैशबैक हमको यहाँ पे देखने मिलता है हैप्पी होगन का। हैप्पी होगन वही आयरन मैन वाला हैप्पी होगन, डेडपूल का एक इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू ले रहे हैं हैप्पी होगन, MCU वाला हैप्पी होगन। थोड़ा डिफरेंट है, किसी सोचा नहीं होगा, बट हाँ ये हमको देखने मिलता है। डेडपूल यहाँ पे लगातार हैप्पी होगन की लेते रहता है इस इंटरव्यू में, बहुत उसका मजाक उड़ाते रहता है। एंड वो बार बार हैप्पी होगन को ये बोलता है कि वो टोनी स्टार्क के आयरन का शॉफर है, ड्राइवर है इन सिंपल वर्ड्स, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसकी इज्जत नहीं है। तो हैप्पी होगन का मजाक उड़ाते रहते हैं लगातार उसी के मुंह पे। और हैप्पी होगन की जो इकलौती सुपर पावर है वो यही है कि वो पैरेलली कार को पार्क कर सकता है, दैट इज इट। आइए गाइस हम ये देखते हैं कि कुछ सीन्स में हम डेडपूल एक्चुअली बेग करे MCU को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर उसने MCU को ज्वाइन नहीं किया तो वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में नहीं रह सकते फॉर सम रीजन। ये अगेन क्या है इसका डीपर मीनिंग, वो हमको फिल्म में देखने मिलेगा। और डेडपूल के इस रिक्वेस्ट को हैप्पी होगन रिजेक्ट करता है कि नहीं, ऐसा हम अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम फॉक्स के कैरेक्टर हो, तुम MCU में नहीं आ पाओगे और ऐसा नहीं हो पाता। बल्कि यहाँ पे हैप्पी होगन ऐसा ज्ञान देने लगता है कि तुम्हारा फोकस ना किसी बड़े गोल के ऊपर होना चाहिए, तुमको लाइफ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बट डेडपूल का जो पॉइंट था वो MCU में आना चाहता है, वो सुनता नहीं है उसकी बेसिकली हैप्पी होगन। और डेडपूल यहाँ पे लगातार कन्विंस करने की कोशिश करे हैप्पी होगन को, और यहाँ पे ऑडियंस से बात कर रहे हैं या फिर मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं कि क्यों उसको MCU में होना चाहिए, क्योंकि जो उसका ह्यूमर है, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे कि आज उसकी डायनामिक्स मिलती है, बट उसका आइडिया कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, MCU को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मतलब फॉर द लास्ट 6 years ही इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ MCU, बट उसको रिजेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये फिल्म भी ना 2024 में बेस्ड है और डेडपूल 2 सिंस 2018 में आई थी, तो उसकी कहानी को 6 साल बीत चुके हैं। आप ये 6 साल आगे की कहानी है, थोड़ी बहुत हमको फ्लैशबैक्स देखने मिल रहे हैं MCU के। ऑल दो अब बात करेगा इस प्रेजेंट डे की, जहाँ पे 6 साल बीत चुके हैं फिल्म को, उस इंटरव्यू को भी बीत चुके हैं, इस फिल्म को भी मतलब 6 साल बीत चुके हैं, मतलब प्रेजेंट डे 2024 चल रहा है। डेडपूल 2 2018 में हुई थी, अब 2024 चल रहा है साल। हम यहाँ पे देखते हैं वेड विल्सन जो कि एक विग पहनता है और कार सेलिंग कंपनी में काम करता है पीटर के साथ, वही पीटर जो कि 2018 वाली फिल्म में था, वही पीटर। I have both type 1 and 2 diabetes. उसका कार कंपनी में काम करता है और वो अपनी लाइफ से इतना खुश नहीं है, बस सैड है। मतलब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसका एक्चुअली मन करता है कभी कभी कि वो वापस सुपर हीरो वाली लाइफ जी सके, बट ऑफ कोर्स वो अभी एक सिंपल लाइफ जी रहे ताकि अपनी गर्लफ्रेंड बनी सके, ले सके। इतने में देखते गाइस कि डेडपूल को बर्थडे होता है और टीवी आके कैप्चर कर लेता है वेड विल्सन को उसी घर से। ये वही सीन है जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, यहाँ पे ह्यूमर होगा, काफी एडल्ट जोक्स होंगे, बट जो भी है टीवी यहाँ पे कैप्चर करके ले जाता है वेड विल्सन को, डेडपूल को या फिर वेड विल्सन को कैप्चर करके अपने साथ ले जाता है टीवी में। और यहीं पे हम गाइस ये देखते हैं कि टीवी ने एक्चुअली डेडपूल के लिए एक नया सूट बना के रखा है जो कि ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा रेड दिखता है, जैसे कि ट्रेलर में देखा। क्योंकि पुरानी 2 फिल्म से आप कंपेयर करेंगे तो इट वाज लेस ऑफ अ रेड कलर बट मोर ऑफ अ मरून। और जिस टेलर ने डेडपूल का सूट बनाया है उसको वो प्रेडेटर कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल एक टीवी के एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट करता है, उसका मजाक करता है, कहता है कि तुम HR हो, मुझे HR का नंबर चाहिए, फलाना ढिमकाना। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ के भी जोक्स डाले हुए हैं। अब गाइस जो टीवी को फिलहाल जो उसका फेस है, एज ऑफ नाउ फेस है टीवी का, वो मिस्टर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स यहाँ पे सबको इंट्रोड्यूस करता है डेडपूल को पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से, उसके यूनिवर्स का पार्ट किया है और क्यों यहाँ पे डेडपूल को कैप्चर किया गया है। पैराडॉक्स एक्सप्लेन करता है कि डेडपूल का जो यूनिवर्स है उसको मरना ही होगा, क्योंकि उसका एंकर है वो मर चुका है। बेसिकली जो जोड़ था उसके यूनिवर्स का वो खत्म हो चुका है, तो उसका यूनिवर्स है वो खत्म होने वाला है, डेडपूल का यूनिवर्स। और डेडपूल का लगता था वो जो एंकर है वो खुद है, वो बेसिकली जोड़ है उसके यूनिवर्स का, वो खुद वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है, डेडपूल अपने यूनिवर्स का एंकर नहीं है। पैराडॉक्स इस बात पे हंसता है एंड वो बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का जो एंकर है वो है लोगन, यानी कि वोल्वरीन। वोल्वरीन मर चुका है तो तुम्हारा यूनिवर्स भी खत्म होने वाला है। वही बात में देखता है कि डेडपूल यहाँ पे टीवी में लड़ता है, टेम्पैड को चुराता है और उस सीन से भाग जाता है। डेडपूल रियलाइज करता है कि अगर इस सच में सब कुछ हुआ
उसका अगर यूनिवर्स खत्म हो गया तो वो जितना भी उसके लाइफ में है वो सब कुछ लूज़ कर देगा, उसके दोस्त, उसकी लाइफ, उसके ऑफकोर्स गर्लफ्रेंड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको अपने यूनिवर्स को तो बचाना ही बचाना है, तो लोगन को लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इतने में गाइस हम ये भी देखते हैं कि डेडपूल ने जब मिस्टर पैराडॉक्स है उसकी नाक भी तोड़ देता है वहाँ से भागने से पहले। एंड अगेन हम वापस उस सीन में पहुंचते हैं जहाँ पे डेडपूल एक्चुअली लोगन की ग्रेव को खोद रहा था, जो फिल्म का ओपनिंग सीन है, और फिर वो टीवी के कैरेक्टर से लड़ता है। तो ऐसे फिल्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे डेडपूल मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की कोशिश करता है, अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, लोगन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब होता है कि टेम्पैड उसके बाद आ चुका है डेडपूल के पास, तो वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं। यहीं पे हमको बहुत सारे सुपर केमियोस देखने वाले हैं अलग सुपर हीरोज के, पर जितनी भी यहाँ पे कोशिश है डेडपूल की वो सबकी सब नाकामयाब रहती है। वो वोल्वरिन का एक रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाता। और जो पूरा ट्रैवल कर रहा है ना डेडपूल मल्टीवर्स में, यहाँ पे वो अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर से मिलता है, मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है, मल्टीवर्स को समझता है, ऑडियंस को समझाता भी है, और ऑफकोर्स अपने जोक्स ही मारता है। तो ऐसे करते करते लोगन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। यहीं पे उसको कुछ डेडपूल के भी केमियोज देखने मिलते हैं, अलग अलग डेडपूल के देखने मिलते हैं, चाहे फिर वो लेडी डेडपूल हो गया, डॉगपूल हो गया, एंड कुछ और भी डेडपूल हो गया। अब ऐसे जब यूनिवर्स में ट्रैवल करता है डेडपूल एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंचता है जहाँ पे व्हाइट सूट में वोल्वरिन को देखता है। एंड ये वोल्वरिन डेनियल रेडक्लिफ ने प्ले नहीं किया है, ये ह्यूग जैकमैन ने प्ले किया है, लेकिन ये एक्चुअली जो वोल्वरिन है ना हाइट में छोटा है। जो वोल्वरिन की एक्चुअली हाइट रखी गई है कॉमिक बुक्स के हिसाब से वो 5'3", 5'2" के आसपास, ही इज़ वेरी शॉर्ट इन हाइट। तो अगेन वहाँ पे देख पाता है कि जिस भी यूनिवर्स में ट्रैवल किया है ना, वोल्वरिन को ह्यूग जैकमैन ने ही प्ले किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिवर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट वोल्वरिन हो सकते हैं। ये भी एक्सप्लेन किया गया है फिल्म में। मतलब इसका मतलब ये हो कि ह्यूग जैकमैन के बाद भी कभी ना कभी कोई ना कोई न्यू वोल्वरिन आएगा ही आएगा। हो सकता है फ्यूचर में डेनियल रेडक्लिफ, बट जो भी यहाँ पॉसिबिलिटी देखी गई है कि फ्यूचर में कोई नया वोल्वरिन हो सकता है। फाइनली बहुत यूनिवर्स में ट्रैवल करते 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 डेडपूल एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचता है जहाँ पे एक बार में ह्यूग जैकमैन वाला वोल्वरिन बैठा है, जो कि परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। वहीं पे जाकर उससे मिलता है, उससे बातचीत करते, सब चीज़ें समझाता भी है, बट लोगन किसी कहाँ सुनने वाला था। इनफैक्ट वो इतना ड्रंक था वोल्वरिन वहाँ पे कि वो अपने क्लॉज निकालने की कोशिश करता है, उसे क्लॉज भी निकल पाते। डेडपूल अपनी गन निकालता है, वोल्वरिन के सर पे रखता है, लेकिन वोल्वरिन ने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि वो पास आउट हो जाता है। अब इतने में होता ही है कि पीछे ना पैराडॉक्स की आवाज़ आती है। वो ये कहते हैं ये वाला वोल्वरिन तुम्हारे यूनिवर्स को क्या ही बचाएगा जिस वोल्वरिन ने अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया। ये वोल्वरिन अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया, इसकी भी उसको पास्ट कहानी है एंड ये फेल हो चुका है। और डेडपूल रियलाइज़ करते हैं कि मिस्टर पैराडॉक्स उसके जस्ट पीछे खड़ा है। ऑल दो वोल्वरिन को सोचा था कि परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स के पीछे ही उसने बताया है कि ये वाला वोल्वरिन अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया, कुछ ना कुछ कारनामा किया है। इसकी बैक स्टोरी हमको फिल्म में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सीन है कुछ वॉइड वाला। यहाँ मतलब ऑफकोर्स जंप कट्स हुए हैं बहुत सारे फिल्म के अंदर, क्योंकि एक्जैक्टली फर्स्ट 35 मिनट्स नहीं है, कुछ अलग अलग कंटेंट को लेकर यहाँ पे आया गया फिल्म में। अब यहाँ पे पहुँचते हैं वॉइड में, जहाँ पे हमको फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है फिर से। और यहीं पे होता ही है कि डेडपूल और वोल्वरिन के बीच में फाइट होती है। यहाँ पे 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी टूटा पड़ा है, और वोल्वरिन यहाँ पे डेडपूल को मारना चाहता है फॉर सम रीज़न, कि एक्चुअली वोल्वरिन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, ज़बरदस्ती डेडपूल उसको इस यूनिवर्स में लेके आया, ज़बरदस्ती इस चीज़ में धकेला मल्टीवर्स में, और अब वो भी चीज़ में आके फंस चुका है। उसका कोई इरादा नहीं था, वो अपनी जैसी लाइफ जी रहा था उसमें खुश था, डिप्रेस था, लेकिन जैसे भी था खुश था। तो ये कुछ है टोटल 35 मिनट्स ऑफ द फिल्म जो कि दिखाए गए हैं। एंड ये फिल्म ना एक्जैक्टली कंटिन्यूशन, मतलब ये जो कंटेंट एक्जैक्टली कंटिन्यूशन में नहीं है, कुछ काफ़ी पार्ट कंटिन्यूशन में, और बहुत सारे जंप कट्स भी हैं। तो ये कुछ ओवरऑल कंटेंट हमको मिला है IGN की तरफ से, स्टोरी जितनी भी पता चली। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। जितना भी कंटेंट हमको मिला IGN की तरफ से, अगर ये आप में हाइप जगा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में आकर जरूर बताना ये कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइट फील किए इस वीडियो को देख के, फिर IGN के कंटेंट के बारे में जान के। जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके पास खुद की कोई थ्योरीज होंगी, या फिर आप कौन से कैरेक्टर को देखना चाहते हैं द फिल्म, मतलब कौन सा सरप्राइज गेम आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज बहुत सारे सरप्राइज हैं होने वाले फिल्म में जिनके बारे में हमको अभी कोई आइडिया भी नहीं है। ऑफकोर्स लेडी डेडपूल वगैरह जितने भी डॉगपूल वगैरह हैं, इनफैक्ट एक्समैन की टीम भी हम जानते हैं, बट उसके अलावा भी कोई और कैरेक्टर आने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली एक्साइटमेंट वाला पार्ट हो सकता है। बट एनीवे आपके पास खुद की कोई थ्योरीज होंगी, कुछ फैन थ्योरीज होंगी, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़ेंगे, वॉट एवर यू हैव द कॉन्टेंट, या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स आके जरूर शेयर करिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरी यूजर लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। और हाँ ये बताइए कि आप डेडपूल एंड वोल्वरिन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ठीक है, चलिए बाय। बड़ी है ना हो जा सेट ने छोरी कने टेडियो के आंकड़ा मिलावे छोरा बम ना करा के निगा गेम के दौरे और मुंह पे टेम ना छोरी छोरा